Now we are going to learn converting fractions into decimals. To convert fractions into decimal, we just divide the numerator by the denominator. Example से समझते हैं. First example is 1/2. तो मैंने आपको जैसे बताया था कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा. आइए चेक करते हैं. न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे 1 को. तो 2 1 से s तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लगाएंगे डेसिमल पॉइंट और उसके बाद एक 0. ठीक है, वैल्यू इसकी सेम रही. 1.0 मीन्स 1 ओनली. इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो अब ये 10 बन गया. अब डेसिमल को अभी इग्नोर करिए तो 10 बन गया. तो 2 5 यहाँ डेसिमल जैसे ही हमने लगाया साथ के साथ हमें यहाँ भी डेसिमल लगाना है. ठीक है, तो अब 2 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, राइट. तो हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या नंबर मिला? 0.5. दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 0.5. नेक्स्ट इज 3/4. 3/4 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे. 4 से 3 को डिवाइड करेंगे. 4 से 3 डिवाइड नहीं हो सकता. वी विल मार्क 0 हियर. अब डेसिमल लगाएंगे दोनों जगह, क्वोशिएंट में भी और यहाँ भी, और यहाँ हम 0 लगाएंगे. नाउ 4 7 28, राइट. माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आया. एक 0 और यहाँ और लगाएंगे और ब्रिंग इट डाउन. 4 5 20. तो 3/4 is equal to 0.75. This is our answer. 1/2 is equal to 0.5. 3/4 is equal to 0.75. 1/10. Now 1 will be divided by 10. 10 cannot be divided by 1. So we will write 0 here and decimal दोनों जगह लगाएंगे and we will put a 0 here. 10 ones are 10. That means 1/10 is equal to 0.1. Now this question is for you. Convert 2/5 into decimal. Pause the video, solve the question and write your answer in the comment section. Now next we are going to learn comparing decimals. As you can see examples here. First of all we will compare 4.56 and 4.75. तो 4 होल नंबर हैं और सेम है दोनों होल नंबर्स. तो अब हम डेसिमल के बाद 10th प्लेस को देखेंगे. 10th प्लेस इज 5 and 7 and which is bigger out of them? 7 is bigger, so that means 4.75 is bigger than 4.56. 4.56 is smaller than 4.75. Next example is 2.09 and 2.1. Now here we have to change them into like decimals. यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं और यहाँ सिर्फ 1 है, तो हमें इन्हें लाइक डेसिमल में चेंज करना होगा. कैसे करेंगे? यहाँ हम एक 0 ऐड कर देंगे. डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं, डेसिमल और नंबर के बीच में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो उससे वैल्यू चेंज हो जाएगी. लेकिन नंबर के बाद हम जितने मर्जी 0 ऐड करते जाएं वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. वैल्यू सेम रहेगी. 0.1 की जो वैल्यू है वही 0.10, 0.100, 0.1000 सेम वैल्यू रहेगी. तो इस तरीके से हमने इनको लाइक डेसिमल में चेंज करा. अब नाउ यू कैन कंपेयर. होल नंबर इज सेम इन बोथ द डेसिमल्स एंड आफ्टर डेसिमल there is 0 9 and 1 0. That means 9 and 10, and clearly 10 is bigger. So here also 2.09 is smaller than 2.10, right? Now next is 3.25 and 3.250. Again we will change it into like decimals. So we will add 0 here. This way the value remains the same, and now you can see these are exactly same now. So that means 3.25 is equal to 3.250. Sign of equal here, right? Now next example is 1.25 and 1.025. We will add 0 here, and अगर हम 0 नहीं भी यहाँ ऐड करेंगे, सिर्फ हम 10th प्लेस को कंपेयर कर लेंगे, उससे भी हमें क्लियर हो जाएगा. 10th प्लेस पर यहाँ 2 है
और यहाँ 0 है, तो clearly 2 is bigger than 0. That means 1.25 is bigger than 1.025, है ना? 1.25 is bigger than 1.025. ये तो हो गया टू नंबर्स का कंपैरिजन when only two numbers are given. But what if more than two numbers are given? In that case, what will we do? Let's see. तो तरीका वही है हमारा. सबसे पहले हमें होल नंबर्स को कंपेयर करना है. होल नंबर्स अगर सेम होंगे, जैसे यहाँ सेम है, तो उस केस में हमें टेंथ प्लेस को कंपेयर करना है. यहाँ पर तीन नंबर्स में टेंथ प्लेस सेम है, सिर्फ एक नंबर है जिसमें टेंथ प्लेस डिफरेंट है. तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए लाइक डेसिमल में चेंज करने का. जिन डेसिमल्स को हम कंपेयर करने वाले हैं उनको हम लाइक डेसिमल में सबसे पहले चेंज करेंगे. वी विल हैव टू चेंज देम इनटू 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल. तो 8.06 will become 8.060. 8.059 will remain same. 8.013 will remain same, and 8.3 will become 8.300. So this way we have changed them into like decimals. Now we can compare them easily. This is 60, this is 59, this is 13 and this is 300. सबसे पहले इन्हें हम ascending order में change करेंगे. तो ascending order में smallest number हमने सबसे पहले लिखना है. तो 60, 59 and 13. 13 is smallest out of them. So 8.013 is smaller than, next will be 8.059, then 8.060, and the biggest of them is 8.300. Now if we have to write in descending order, तो बिल्कुल इसको रिवर्स कर देंगे. सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आ जाएगा. 8.300 is the biggest of them, then 8.060, then comes 8.059 and smallest of them is 8.013. तो अभी तक हमने वो नंबर्स देखे जिनमें होल नंबर्स सेम था. अब वो केसेस भी देख लेते हैं जिनमें होल नंबर्स डिफरेंट होंगे, राइट? सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज 6.8, 8.66, 8.06 and 6.08. We will compare them. So our first step is changing them into like decimals. So 6.8, we need to have two digits after the decimal. So 6.80, 8.66, 8.06 and 6.08. Now we can see in two numbers we have 6 as whole number and in two we have 8 as whole number. तो clearly जिनमें whole number 6 है वो छोटे होंगे और जिनमें whole number 8 है वो बड़े होंगे. और उनमें भी अब हम decimal के बाद वाली places चेक करेंगे. तो let's compare them. 6 में decimal के बाद सबसे पहले यहाँ 8 है और इधर 0 है. तो obviously 0 is smaller. So for ascending order we will write 6.08 first. 6.08 is smaller than 6.80. अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे. 6 is bigger than 0. That means 8.06 will come next and then 8.66. This is a ascending order. Now descending order. For descending order बिल्कुल रिवर्स में हमने चलना है because 8.66 is the biggest number. Then comes 8.06. Then comes 6.80 and the smallest of them is 6.08. So this way we can compare the decimals, right?